इफेक्ट, राइट? तो इंडक्टिव इफेक्ट का ये पार्ट तो कर लिया था हम लोगों ने। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ बताया था मैंने। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। अभी देखा है मुझे। So it is basic strength of amines. So amines are bases, इसका रीजन क्या है वो सोचना होगा, है ना? बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसको क्या बोलते हो? लुईस बेस ना? और कोई और रहे थे जो H प्लस और H प्लस एक्सेप्टर, ये डेफिनेशन अलग अलग था। एक लुईस कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, H प्लस एक्सेप्टर मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट हो गया। आर्हेनियस कंसेप्ट था जो OH माइनस प्रोवाइड करे। तो बेसिक स्ट्रेंथ directly proportional to basic strength is what, due to electron density present on an atom, lone pair और negative charge, कुछ भी एक होगा, in form of lone pair और negative charge, यही है ना? तो बेसिक स्ट्रेंथ है, और कोई बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है ना? तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको स्टेबल कौन सा करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ना, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? डी स्टेबल। यही सब मैंने बोला था, ठीक से सोचना, याद आ जाएगा सब। जैसे RNH2 है, इसको H प्लस दोगे तो क्या बन जाएगा? RNH3 प्लस, ये प्लस आई से स्टेबलाइज ना, कंजुगेट बेस। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा ना? हाँ, तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ERG, इनवर्सली रिलेटेड टू EWG, अपोजिट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, यही था ना? एसिडिक स्ट्रेंथ वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस क्या था? निगेटिवली चार्ज था। तो निगेटिवली चार्ज था तो उससे स्टेबल कौन सा करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना। हाँ, तो EWG ग्रुप स्टेबलाइजर्स। और ERG उसको डिस्टेबलाइजेज, और यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। हाँ, EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्टेबलाइजेज द कंजुगेट बेस, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज था, और ये कंजुगेट एसिड है पॉजिटिवली चार्ज, तो अपोजिट होगा ना? एसिडिक स्ट्रेंथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG, इनवर्सली रिलेटेड टू ERG, इसमें अपोजिट होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग, अभी एक पूरा टॉपिक है, मगर यहाँ पे क्या है वो देखते हैं हम लोग। जैसे कि पहला हो गया RCH2NH2, ज्यादा बेसिक है, देन RCH डबल बॉन्ड NH, देन
RC ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है, sp3 है। कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, क्यों ज्यादा बेसिक हुआ? RCN माइनस क्यों लेस बेसिक है? समझ में आ रहा है कि क्यों लेस बेसिक हम लोग बोल सकते हैं इसे? हाँ, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो तो जल्दी लोन पे डोनेट ही नहीं करेगा। तो CN इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो लेस डोनेशन करता है। जो हम लोग ने पीरियड में कल देखा था, CH3 माइनस, NH माइनस, एस कैरेक्टर, हाँ मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, है ना? तो ये क्या हो गया, मोर sp है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो क्या होगा, लेस बेसिक। क्लियर है सबको? ओके। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। अब किसमें ERG ज्यादा है, CH3 NH2, CH3 NH, CH3। इसका नेम क्या होगा 2 डिग्री अमाइन का, जो अभी मैंने लिखा, CH3 NH, CH3 रिवाइज किया है तुम लोगों ने? एन 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 डाई मिथाइल अमाइन, एन मिथाइल मिथेनामाइन। इसका नेम क्या था, एन, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल, और ये क्या था, मिथेनामाइन ना, ऐसा। हम्म, इसका नेम क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन तो एक ही है ना, जैसे ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाता, ये 1 2 ये हो जाता इथेनामाइन, और एन एन पे डाई मिथाइल है, तो इसका नेम हो जाता N, डाई मिथाइल इथेनामाइन। क्लियर? तो 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन में बेसिक कौन सा होगा, इन गैसियस स्टेट नॉन पोलर सॉल्वेंट, 3 डिग्री अमाइन, मतलब R3N is more basic than R2NH than RNH2। 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। बट इन पोलार सॉल्वेंट की बात करें हम लोग, इन पोलार सॉल्वेंट, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ERG प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब पोलार सॉल्वेंट ले लेंगे हम लोग, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आना स्टार्ट होगा। कैसे? मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रेशन एनर्जी आएगा यहाँ पे, बता रहा हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे कि RNH2, जब ये H प्लस ले ले तो क्या बन जाएगा, RNH3 प्लस, ऐसा। तो इसमें एक इंडक्टिव है,
और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बल्कि हाइड्रोजन अंदर इससे स्टेबल होंगे, हाइड्रोजन बनेगा ना यहाँ पे। हाँ। और R2NH ले लोगे 2 डिग्री, तो जब H प्लस बनेगा तो क्या बन जाएगा, RNRA, और ये 2 यहाँ पे प्लस आ गए, ये दोनों प्लस साइड डोनेट करेंगे, यही होगा ना, स्टेबल करेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन एनर्जी से स्टेबल होगा ये पार्ट H2O के साथ। R3N लोगे तो क्या होगा, प्लस साइड तो सबसे ज्यादा हो गया बट हाइड्रेशन कम हो गया, इसके चारों ओर से ऐसा आएगा ना OH2। क्लियर। तो ये सब OH2 है, एक एक वाटर नहीं है, बहुत सारे वाटर होते हैं ना मॉलिक्यूल। तो किसको बोले हम लोग ज्यादा एसिडिक है, इंडक्टिव इफेक्ट कि हाइड्रोजन एनर्जी। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन अलग होगा, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव अलग होगा, है ना। केवल अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन एनर्जी देखोगे तो सॉल्वेशन किसका ज्यादा दिखता है, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, एंड अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव क्या दिख रहा है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री ना। तो प्रैक्टिकल डेटा चाहिए, तो प्रैक्टिकली क्या मिला है, if R is methyl and if R is ethyl, ये बहुत आते रहा है आईआईटी में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लर्न करोगे, है ना। R जब मिथाइल होगा एक छोटा नंबर आएगा 213, है ना, और इथाइल हो गया तो 231, 231, तो 2 डिग्री ज्यादा पड़ता है, पहले तो ये याद हो जाए ना। तो CH3 twice NH greater than CH3NH2, then CH3 thrice N, then NH3, तो ये हो गया 213, नंबर याद कर लो 213। इथाइल रहता तो फिर 2 डिग्री ही ज्यादा है, ये आएगा ही क्वेश्चन, पूछना ही है मिथाइल और इथाइल का, है ना। तो 2 3 देन आर मतलब इथाइल में लिख रहा हूँ तो इथाइल ही लिख देता हूँ कंफ्यूजन में। आर मतलब एल्काइल ग्रुप था ना, Et3N 231, 1 यहाँ पे आ गया ना, और NH3 कम पे गया, तो इसका नंबर होगा 231। तो 200 ऐसे याद कर लो, 213 लोअर नंबर है, मिथाइल के लिए होगा, और 231 हायर नंबर है, वो इथाइल के लिए होगा। हाँ सोच लो, 213 या 231। CH3NH2 1 डिग्री कैसे है, वो 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन के लिए है कि नाइट्रोजन से कितने आर अटैच्ड है, नाइट्रोजन से एक आर अटैच्ड है तो 1 डिग्री, 2 अटैच्ड है, R2NH हो गया तो 2 डिग्री, 3 है तो R3N है तो 3 डिग्री। हाँ ये बेसिक स्ट्रेंथ है, प्रैक्टिकली फाउंड बेसिक स्ट्रेंथ, हम लोग सब बेसिक स्ट्रेंथ कर रहे हैं। तो 213 2 डिग्री, CH3 ट्वाइस NH, नाइट्रोजन से 2 आर अटैच्ड है ना, देन CH3NH2। अच्छा ये देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उधर लिख देता हूँ। पहला यही से सोच लो, R2NH है, फिर RNH2, फिर R3N, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, देन इथाइल आ तो
231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। हाँ सोच लो, क्लियर हुआ? तो R(N)2 को तुम लिखते हो, एक R अटैच्ड है ना, तो ये 1 डिग्री हमारा। R2NH रहा तो इससे 2 अटैच है तो 2 डिग्री हमारी, और 3 R अटैच्ड है नाइट्रोजन से तो 3 डिग्री हमारी। ऐसे लिखते हैं। हाँ सोच लो, कोई डाउट है इसमें? ओके, तो वेटिंग रूम में कौन है? अच्छा, साहिल सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये काम कर दिया हम लोगों ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट, है ना? तो मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट किसमें सबसे ज्यादा होगा, है ना? किसमें था? NF3+ ना? बट NF3+ नहीं है, इसका एक ऑर्डर था। जब ये क्वेश्चन पूछ दिया तो वो ऑर्डर बताना पड़ेगा मुझे। थोड़ा ज्यादा देखते हो ना, राइट? तो it is NMe3+, which is found to be greater than NH3+, more S character। ये बॉन्ड एंगल जो होता है इसमें, ये जो एंगल होगा θ1, θ2, θ1 is found to be greater than θ2। स्टेरिक मतलब हिंड्रेंस फैक्टर जो होता है, रिपल्शन, रिपल्शन बिटवीन दो मिथाइल ग्रुप, वो बड़े बड़े ग्रुप है, उसमें क्या होगा? रिपल्शन होगा ना। हाँ, इसमें स्टेरिक रिपल्शन से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो बॉन्ड एंगल यदि इंक्रीज हो गया तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा ना। sp में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है देन sp2 देन sp3। हाँ, तो मोर एस कैरेक्टर, ये कौन सा रूल था? फ्राइजान्स रूल ना। तो ये स्ट्रॉन्गर माइनस आई होता है देन NH3+। अब तुम्हें कंपेयर करना पड़े तो इतना ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कभी एडवांस में भी नहीं आने वाला, फिर भी बता देता हूँ।
ये वाला जो दूसरा बता रहा हूँ, Ma3+ ग्रेटर देन NH3+, यहाँ तक हो गया। बट 1 डिग्री 2 डिग्री रहता है NH2Me और NHMe2 ऐसे। स्टेरिक इफेक्ट ऐसे याद रखना, ये तो जनरल ऑर्डर था जो होना चाहिए था ना। स्टेरिक इफेक्ट is only applicable when there is no hydrogen. क्लियर? और बाकी सब में हाइड्रोजन होगा तो फिर इस तरह से करोगे, तो NH2 NHR NR2 ऐसे आ जाता है। ये Na2+ आई है, ये दो दो प्लस आई ग्रुप है इसके पास, तो वो इसका पुलिंग इफेक्ट कम पड़ जाता है फिर। हाँ, ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। अब साइनाइड का ग्रेटर देन COH होता तो उसका ऑर्डर क्या है, क्यों है, ये sp2 है और ये क्या है, sp है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अब NO2 स्ट्रॉन्ग इसलिए था क्योंकि इसमें ऐसे आया था प्लस माइनस, दैट्स व्हाई NO2 इज ग्रेटर देन, तो ये प्लस चार्ज मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पड़ गया ना देन एल्डिहाइड। दोनों न्यूट्रल है बट इसमें नाइट्रोजन तो प्लस है, एल्डिहाइड तो नहीं। ओके, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, सेकंड का C। ओके, सबने C बोल रहे हो। माइनस आई तो डायरेक्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है राइट। तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रहता तो सही होता। रॉन्ग वाला पूछा है, नॉट करेक्ट, हाँ तब तो ए नॉट करेक्ट है। ओके, हाँ ए इज नॉट करेक्ट, हाँ इनकरेक्ट पूछा होगा। और बी में क्यों ऐसा हुआ, NR2 और OR3+ में। O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। माइनस आई की बात करें हम लोग, तो O पे प्लस चार्ज है तो बहुत स्ट्रांगली पुल करेगा ना पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन वैसे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ग्रेटर देन NR2 तो होना ही था ना। C में फ्लोरीन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, ये रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन ज्यादा भी ड्रॉ करेगा, फ्लोरीन का विड्रॉइंग पावर ज्यादा होता है देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। डी में देखे तो SrOr, OR2+, तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खुद ही अ, बहुत ज्यादा माइनस आई है ना, और यहाँ पर प्लस आ गया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना ऐसे। देन ऑक्सीजन और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट हो गया ना। हाँ, तो बाकी सब करेक्ट है। ओके, क्लियर हुआ सबको। तो फर्स्ट का आंसर, हाँ फर्स्ट में मैक्सिमम कौन सा हो गया, तो डी हुआ ना, फर्स्ट का भी लिखा था मैंने ऑर्डर। NMe3+ ग्रेटर देन NH3+, देन NH2Me, देन NHMe2, DABC ऐसे। डी हाईएस्ट था।
हाँ तो इसी ये सबको नोट्स में डाल दोगे, क्वेश्चंस को क्या करोगे ना नोट्स में अपने ऐड करते जाना, DABC जब भी नोट्स बनाओ ये सब। NME3+ ज्यादा क्यों होता है? बेंट्स रूल। बेंट्स रूल क्या था? इसमें रिपल्सन आएगा है ना, थीटा, तो ये एंगल इज ग्रेटर देन NH3+, थीटा 2। रिपल्सन से क्या होगा? ये बेंट्स रूल है। इसमें क्या हो गया? मोर एस कैरेक्टर। क्यों मोर एस कैरेक्टर था? याद करो बेंट्स रूल। बेंट्स रूल, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 ना, तो थीटा जिसमें एंगल ज्यादा होगा उसका एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो एस कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है? SP ग्रेटर देन SP2 देन SP3, ऐसे था ना। हाँ हाँ आदित्य, क्लियर हो गया ये। NME3 में रिपल्सन से बॉन्ड एंगल ग्रेटर हो गया, तो बॉन्ड एंगल ग्रेटर हो गया तो बेंट्स रूल बोलता है कि उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों? SP का बॉन्ड एंगल ग्रेटर होता है ना देन SP2 देन SP3 ना। ओके। इसके बाद थर्ड, थर्ड का A, हाँ करेक्ट है। हाँ सबने ये लिखा, अंशुल, अनुष्का, आर्यन, राइट। थर्ड का A ऑप्शन। CnNO2NH2 फ्लोरीन। ऑर्डर क्यों लर्न करना है, क्लियर है ना। साइनाइड SP वाला था, और NO2 में नाइट्रोजन पे डायरेक्ट प्लस चार्ज था, बाकी सब न्यूट्रल थे। NO2 में नाइट्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस था ना। हाँ, तो ये ऑर्डर डायरेक्ट हो गया जो बताया था। अभी तो नोट्स देख के कर दोगे, सब लर्न हो जाना चाहिए तुम्हें। मतलब NO2 ग्रेटर देन साइनाइड, उसके बाद नॉर्मल आ गया फ्लोरीन और NH2। फ्लोरीन NH2 क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो साइनाइड सोचो SP हाइब्रिडाइज होके भी फ्लोरीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई है। ओके, मैक्सिमम एसिडिक कंपाउंड। हाँ आदित्य करेक्ट। अनुष्का, सोहम करेक्ट। बी होगा। यस सोहम, बी था ना वो। कैसे था रिकॉल करो। हाँ सेम लाइक HFHCl HBr HI, राइट। ध्यान दो ग्रुप पीरियोडिक, ये क्या था? एसिडिकेशन बढ़ता है, HFHCl HBr HI। केमिकल बॉन्डिंग में क्या था? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्यों? इसका रीजन बताया था, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इंक्रीजेस। I- ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है। छोटा साइज है तो फ्लोरीन पे हाई चार्ज डेंसिटी, और इस पे जब चार्ज लिखोगे तो ऐसे, आयोडीन लार्ज साइज लेस चार्ज डेंसिटी।
सो मोर स्टेबल। हाँ सोचो। तो इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसी तरह से H2O, H2S, H2SC, H2T क्या होगा? डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। सेम रीजन। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ का आंसर, लिस्ट एसिडिक इज आर्यन डी, अनुष्का डी, ओके, अंसल डी, सबका आंसर डी आ रहा है। हाँ, शॉनिस भी डी। लिस्ट एसिडिक इज, हाँ करेक्ट। ऑर्डर क्या होगा फिफ्थ का? फिर फिफ्थ का ऑर्डर बता सकते हो? हाँ, BACD या BCAB, कौन सा बोल लो। हाँ, एसिडिक एसिड किसके था? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ना। तो इसमें हो गया FCH2CH2 वो माइनस, फर्स्ट का कंजुगेट बेस, यहाँ माइनस आई विल स्टेबलाइज इट। Me3N वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, ये सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। ऐसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई, तो ए और बी में तो बी ग्रेटर है ना। और सी पे जाओगे तो वो H2O है। H2O और ROH में कौन सा ज्यादा था? H2O मोर एसिडिक देन CH3CH2OH, क्योंकि इस पे क्या हो गया, ये HO माइनस को न्यूट्रल ले लो तो इसके पास दो माइनस आई है और इसके पास क्या है, प्लस आई है, ये डिस्टेबल करेगा ना। तो एसिडिक एसिड किसके प्रोपोर्शनल था? EWG किसमें ज्यादा है? B, देन A, देन C, देन D। हाँ देख लो, BACD होगा।
हम्म, सिक्स का सी। और ठीक है, चलो ये क्लियर है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं। धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे सब चीजें। सिक्स का आंसर इज डी। क्या है सिक्स? द वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। एसिडिक एसिड। अच्छा, तुमने ये देखा ही नहीं, ये सिक्स CH3COOH स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और यहाँ पे CH3COO माइनस आएगा यहाँ पे। इसका कंजुगेट बेसिस O माइनस है ना, ये ऑक्सीजन के साथ है, और Cl के साथ CH2COO माइनस, ये कंजुगेट बेस आ गया, और ये हो गया CH3CH2COO माइनस। इसकी ऑर्डर की बात करें तो प्लस आई है, ये माइनस आई शो करेगा, ये CH3CO माइनस। और ये सब में एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। पहले पार्ट तो ये है क्योंकि इसमें सब में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। ये रेजोनेंस कंसेप्ट है कि ये इस तरह से हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, डिलोकलाइजेशन होगा। ओके, वेटिंग रूम, ठीक है। हाँ, सब में डिलोकलाइजेशन होगा, बट यहाँ पे नो डिलोकलाइजेशन, तो वीकेस्ट एसिड हो गया। ये एसिड है ही नहीं, हाईली वीकली एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस ClCH2COH, उसके बाद CH3COH, देन प्लस आई CH3CH2COH, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं है, CH3COOH है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर एसिड है, 3 ऑक्सीजन है ना, तो वीकेस्ट ये होगा। तो 6 लिख लो। 7। हाँ, 7 का ए। यस, इसमें एक और कंसेप्ट आता है रेजोनेंस, बट मेटा पोजिशन फॉलोइंग इंडक्टिव इफेक्ट विल वर्क। इफ समथिंग इज एट द मेटा पोजिशन, ये माइनस आई इफेक्ट ही देखोगे, माइनस एम वगैरह कुछ नहीं देखते। क्यों, वो सब तो बाद में पता, अभी तो इंडक्टिव से पे करना है। तो पॉइंट में लिख देता हूँ, एट मोटा मेटा पोजिशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क, वो इसके साथ CH3। हाँ अनुष्का बोलो। सर सिक्स क्वेश्चन में वो डीलोकलाइजेशन क्यों नहीं होगा? ये रेजोनेंस जब मैं बताऊंगा तो आएगा। उसके लिए डबल बॉन्ड के बाजू में ही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल होना चाहिए, और डबल बॉन्ड के 2 कार्बन के बाद आ गया। या ठीक है, थोड़ा तो समझ ही जाओगे क्योंकि तुमने वहां किया ना, रुको समझाता हूँ कैसे नहीं बॉन्ड बन पाएगा, इसमें क्यों बॉन्ड बन गया है ना। इसमें बॉन्ड करोगे तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3CO माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड। बट तुम इसको शिफ्ट करोगे तो ये शिफ्ट होकर बॉन्ड ही ब्रेक हो हाँ जाएगा ना। ओके सर। वो सिग्मा बॉन्ड था, वो नहीं कर सकते, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे ये शिफ्टिंग नहीं हो सकता था, नो डिलोकलाइजेशन। मतलब इसको लिख भी देता हूँ, ऐसे करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग फिजिबल। सब मेटा पोजिशन वाला ही दे दिया, अभी नहीं देना था, बट क्यों वर्क करेगा वो सब बाद में देखेंगे। अभी मान लो इंडक्टिव केवल है, तो ऑर्डर क्या होगा?
ए का ज्यादा होगा, देन बी माइनस आई तो है ना दोनों, और सी क्या है, प्लस डी प्लस आई है, सी न्यूट्रल पर गया, देन डी ना, ये दोनों माइनस आई स्टेबल करेंगे, ये प्लस आई। सच लग क्लियर है। अगर डी ऑप्शन में सी एस थ्री ऑर्थो पोजिशन पे होता तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं, ऑर्थो इफेक्ट इसके लिए नहीं है, उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड रहता तो होता। CH3 CO2OH will come before, वो एसिड ही नहीं है, CH3 के साथ CO2OH है ना, वो एसिड ही नहीं है, उसको भूल जाओ। ये पर एसिड वाला, ये 3 एसिड वाला है, ये यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे मिक्स होगा, इसको यहाँ दिखा देता हूँ। CH3 CH2 COH, ये एसिड ही नहीं है, 2 OH है ऐसे, भूल जाओ। जिसमें पर एसिड होगा नो डिलोक्लाइसिन, वही लिखा है सबसे ऊपर पे, डिलोक्लाइसिन होगा ही नहीं, बाकी सब में तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो। हम्म, एर्थ, ओके, कहाँ तक किया अभी, 6 7, एर्थ। आंसर ऑफ 6 क्वेश्चन इज डी। ओके अनुष्का, एक मिनट, 6 का वीकेस्ट पूछा, अभी तो बताया बी होगा, बी में डिलोकलाइजेशन नहीं है, बी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, बी एसिड ही नहीं है, भूल जाओ, वो एसिड नहीं है, तो वीकेस्ट हो गया। और ए सी डी कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो COH ग्रुप है, बी एसिड नहीं है, COOH है, तीनों वो है उसमें। ए सी डी का नेम कार्बोक्सिलिक एसिड करके आएगा, बी का नहीं आएगा, ये सोच लो, 8 में डाउट आ रहा है सबको, 6 में। सोच लो, 6 का बी क्लियर हो गया, तो एसिड नहीं है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, ये COOH नहीं है। हाँ क्लियर, ओके। एर्थ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीके है, मतलब वीकेस्ट एसिड ना, हाँ, तो एर्थ का तुम लोगों ने आंसर दिया है बी, राइट, तो 8 का बी करेक्ट है, वीकेस्ट एसिड बी, क्योंकि प्लस आई है। गुड, अब सही हो रहा है। नाइन्थ, नाइन्थ का भी बी, हाँ ठीक है, नाइन्थ का भी बी होगा, ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया, नहीं इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पीके है ना, मतलब वीकेस्ट एसिड, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड बताता, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा दिख रहा है, जिसमें Cl नजदीक हो, बी, देन डी, क्योंकि Cl थोड़ा और दूर चला गया, देन सी, देन ए। हाँ तो 9 का बी होगा, करेक्ट।
9 का भी, 10 का। ओके, 10 का ए करेक्ट है। 10 का ये होगा CH3NO2, एसिडिक ऑर्डर ना। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। हाँ, तो ये कौन सा कंजुगेट बेस होता है देखते हैं। शॉनिसा बोलो। सर मुझे 9th में डाउट है। हाँ, 9th बताओ। 9th में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके मतलब। सर हाँ, सर मतलब मेरा डाउट था कि जो ए ऑप्शन है उसमें CH3 थर्ड कार्बन है और Cl जो है वो फोर्थ पे है, तो CH3 वाले को प्रेफरेंस मिलेगा ना डिस्टेंस तो प्लस कम है आई है इसके लिए। डायरेक्ट, वो प्लस आई है, बाकी सब माइनस आई है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्लियर हुआ ना। नहीं सर आप उस हाँ 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 ओके, समझा। तो बी में जो होगा स्टेबिलिटी देखोगे तो CH3, CH2, CHCl, CO माइनस है, तो ये माइनस आई इसका स्ट्रॉन्ग पड़ेगा, है ना। और ये ग्रेटर देन, यदि CH3, CHCl यहाँ पे चला गया तब ये ज्यादा दूर से ऑपरेट करेगा, तो उतना ज्यादा वीक पड़ जाएगा, मगर रहेगा माइनस वाई, है ना। और ज्यादा वीक माइनस आई जब एकदम टर्मिनल पे चला गया, इसका कंजुगेट बेस को ये कम स्टेबल करेगा। स्ट्रॉन्ग माइनस आई, ये वीक, डिस्टेंस इंक्रीजिंग, है ना। और एक जो है वो तो बिल्कुल डिस्टेबलाइजिंग है क्योंकि प्लस आई है, प्लस आई है। तो ये सब तीनों स्टेबलाइजिंग हो गए, स्टेबलाइजिंग, और ये डिस्टेबलाइजिंग। हाँ सानिश तो 24। ओके, 10 अगले पेज पे देखो। 10th में करें हम लोग CH3NO2, CH2NO2 और CH माइनस NO2, कंजुगेट बेस देख रहे हैं हम लोग। थर्ड में CH3, CH माइनस NO2, अल्फा हाइड्रोजन सारा एसिडिक, है ना। NO2 C2 माइनस NO2 मोस्ट स्टेबल तो यही होगा ना, 3 EWG ग्रुप्स। अब ऑर्डर सोच लो क्या होगा 10th का। स्टेबिलिटी 4, देन 2, 2 माइनस आई, दो दो ये माइनस आई ग्रुप हो गया। 4 देन 2 देन 1 माइनस आई, और इसमें जाओगे तो माइनस आई और ये प्लस आई, तो लास्ट में जाएगा ना। हाँ आप सोचो। हाँ 10 हो गया। नाउ 11, 11 का डी। ओके, हाँ माइनस आई इफेक्ट होता डायरेक्ट दिख रहा है ना।
एसिडिक स्ट्रेंथ HC ट्रिपल बॉन्ड C CO माइनस, ये स्ट्रॉन्ग माइनस है ये, क्यों? ये sp हाइब्रिडाइज वाला कार्बन था ना, इट विल बी ग्रेटर देन H2C CH CO माइनस, ये वीक माइनस आई है, क्यों? ये sp2 था। और लास्ट वाला तो माइनस आई ही नहीं होगा, ये प्लस आई होगा, तो ये डीस्टेबलाइजिंग हो गया डायरेक्ट, तो 11 का डी। सोच लो 11 का डी होगा। sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp2, इंडक्टिव इफेक्ट ना, ये sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन sp2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है sp ग्रेटर देन sp2 देन sp3 ऐसे। सोच लो। ओके, क्लियर है राइट? ठीक है, नेक्स्ट। ट्वेल्व, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ Ka। कौन सा आंसर 12 का? सोनिस A, अंसल A, अनुष्का आर्यन A, और लोग आंसर? ओके, 12 का C, सो हम C करना है भी C, तो 12 का आंसर गिवन है A, स्टार्टिंग में करेक्ट थे इन लोग के, अगस्त, अंशुल, आर्यन, शॉनिस, अनुष्का, आर्यन, वही है। 12 का A, 2 स्ट्रॉन्गर पड़ गया COH देन CH2COH देन फॉर्मिक एसिड देन एसिटिक एसिड। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो, तो 12 में क्या हो गया? HCOH, इसका कंजुगेट बेस है HCO माइनस, ऐसे है ना? और फिर
HCO माइनस, दूसरा कौन सा है? तो ये COH माइनस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ले लो। और थर्ड क्या है? HOCO CH2COH, तो इसका कंजुगेट बेस होगा वही HOOC CH2CO माइनस। ये ज्यादा डिस्टेंस से ऑपरेट करना पड़ेगा उसे, थोड़ा वीक माइनस आई हो गया ना। सही है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या पड़ गया? जो माइनस आई वाले हैं, माइनस आई वाले दो हैं, B एंड C। सोच लो। 12। ओके, 13 12th बिटवीन, क्या लिखा? 4 and 1। 4 और 1 में तो फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड, ये तो बताया था ना। फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड। HCOH स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COH होता है, क्यों? इसके पास प्लस आई ग्रुप है ना, और बेंजोइक एसिड इसके बीच में आता है। तो ये इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हो जाता है, ये लर्न कर लोगे। ये सब लर्निंग ही तो आता है, फॉर्मिक और एसिडिक के बीच में बेंजोइक आता है, क्यों बाद में करेंगे, बट लर्न कर लोगे ये पॉइंट। जैसे OF2 और OCl2 के बीच में H2O का बॉन्ड एंगल आता है, उसी तरह ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना। क्वेश्चन 13, चलो 12 हो गया, इसका मतलब 13। 13 का देखो, अरेंज इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ pKa। 13 का क्या आंसर बोलो? बी। सोनिश का बी, नहीं सोनिश का ए, सोहम बी, अंशुल ए, आर्यन ए, सब ए पे आ गए। ओके, 13 का ए ही गिवन। अरे अभी तो आना चाहिए ये, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना है। 13 में O2N, अब इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए कि अब हो जाना चाहिए। O2N CH2COO माइनस है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई है ना? COH CH2CO माइनस है, ये दोनों में ये स्ट्रॉन्ग माइनस है, ये वीक माइनस है, ये दोनों जरा स्टेबल होंगे। देन व्हाट? HCOH तो है ही नहीं। अच्छा मान लो HCOH ले लें हम, HCO माइनस, देन CH3CH2CO माइनस, ऐसे ये प्लस आई है ना, तो ये न्यूट्रल पड़ गया C वाला। तो पहले क्या होगा? A, देन B, देन C, देन D। माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, याद करो।
याद आ गया अभी 14। इसी के लिए मैं शाम का लेवल 1 करोगे कभी भी तो ये करो हो जाएगा। हाँ तो सब में आंसर ही तो देखना है, नहीं समझ में आता आंसर देखोगे तो याद आ जाएगा, चाहे वीक माइनस आई स्ट्रॉन्ग माइनस आई, रादर देन छोड़ दोगे। तो लेवल 1 हमेशा कर लेना। हाँ तो 14 का आंसर अंशुल, अनुष्का, सोनिस, सबका बी। आदित्य, हाँ बी है, करेक्ट है। लास्ट में एकदम करेक्ट आ रहा है। 14 का बी मोस्ट एसिडिक, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस है, ये देखना था ना। NO2 सबसे ज्यादा था ना, क्योंकि नाइट्रोजन पे इनसाइड प्लस आता था, देन साइनाइड था ना, देन Cl, देन OH था। 15 15 का ए, 15A 2 क्लोरोपेंटेनोइक एसिड। हाँ करेक्ट है, 3 क्लोरोपेंटेनोइक। हाँ ये तो डायरेक्ट डिस्टेंस हो गया ना, पेंटेनोइक एसिड मतलब यहाँ पे 2 क्लोरो, फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 2 क्लोरोपेंटेनोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, क्योंकि क्लोज डिस्टेंस है। ओके, देन व्हाट, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो में क्या होगा, COH है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये 1 2 3 ऐसे। देन 4 क्लोरो, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे A ग्रेटर देन B देन C, ऐसा कुछ होगा ना। ओके okay. Sixteen. Arrange the following in decreasing order of acidic strength. हाँ 16 का सबसे ज्यादा क्या होगा, ये तो पीरियड वाला वेरिएशन है, याद करो CH4 NH3 H2O HF, इधर इंक्रीज होता है ना, इधर भी इंक्रीज होता है HBr HI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताते रहता हूँ, पूरा ऑर्गेनिक का बेस है ये। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीजेस, इसका रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। देखो क्या होगा, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इधर से लेके यहाँ तक इंक्रीजेस। क्यों, इसका रीजन था नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल, और इधर Cl माइनस Br माइनस I माइनस, और यहाँ पे क्या होता है स्टेबिलिटी, इधर भी इंक्रीजेज है ना, क्यों, लेस चार्ज डेंसिटी। अभी सर फाइनल बता रहा हूँ, लर्न कर लेना है ना। और ये हाई चार्ज डेंसिटी, इसलिए HR एसिड देन HBr देन HCl देन HF। अब ये लर्न हो जाएगा ना, HF से ज्यादा एसिडिक HCl देन HBr देन HI। कंजुगेट बेस का पूछा जाए तो बेसिक ऑर्डर पूछा जाता है इधर सीधे, बेसिक स्ट्रेंथ। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हो गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, CH3 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस देन NH2 माइनस देन OH माइनस देन F माइनस, मतलब R माइनस सबसे ज्यादा हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस में यूज होगा। जहाँ NaOH से काम नहीं चलता वहां NaNH2 लेते हैं।
जैसे RMGX हो गया, ये NNH2 हो गया, ये NaOH ले लो, NaF ले लो। तो R माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पूरे ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसको बोलते हैं RMGX को, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन इज नॉट विजिबल। ओ अच्छा ठीक है, क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर भी बता दिया। तो 16 का जो बी है वो ये है, CH3OH, CH3NH2, CH3CH3, CH3F। एसिडिक ऑर्डर बताना है फिर। ये जानबूझ के दिया हुआ है, इसमें रॉन्ग करोगे, थोड़ा ठीक से सोचो। DABC नहीं, यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन कार्बन दे सकता है क्या? ये नॉट एसिडिक होता है। एज हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू कार्बन, तब तो मीथेन को भी तुम बना दो एसिड। मीथेन कहीं एसिड सुना है? हाँ, यहाँ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू एसिडिक, एज हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सोचो। तो 1 होगा, देन 2 हो गया, CH3O माइनस, इस पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा देन CH3NH माइनस। रीजन क्या था? नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाँ, तो 1 देन 2, देन उसके बाद क्या करें? हम्म 1 2, देन यहाँ पे तुमने
ये क्रिएट भी कर दिया तो ज्यादा स्टेबल करेगा ना देन ये। इसका कंजुगेट बेस में क्या होगा, प्लस आई और ये माइनस आई। तो ये दोनों में कंपेयर करना रहा तो 4 देन 3, क्योंकि 3 में प्लस आई ग्रुप पड़ गया और ये माइनस आई हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन है तो लेस एसिडिक तो होना ही था। कार्बन से अटैच रहेगा तो वो ज्यादा एसिडिक हो ही नहीं सकता, बहुत कम एसिडिक है। और उसमें भी किस में माइनस आई है किस पे प्लस आई है वो देखना था। सोच लो, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 5, सब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे है ना, क्या डाउट है बताओ? CH3F क्लियर नहीं हुआ। कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तो लेस एसिडिक होता है, मीथेन कभी एसिड नहीं होता। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द पीरियड। अब ये जो बताया था CH4 NH3 H2O HF, एसिडिक स्ट्रेंथ इधर क्यों बढ़ता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाती है। तो कंजुगेट बेस पे निगेटिव चार्ज किस में आता है, F माइनस OH माइनस NH2 माइनस CH3 माइनस। नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्या होगा, मोर स्टेबल ना। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, so it is more stable. हाँ, क्लियर हुआ? फिफ्थ में क्या डाउट आ रहा है, किसका डाउट है? आदित्य, हैंड रेज करो। हाँ बोलो। हाँ सर, मुझे इसमें डाउट था कि H2O क्यों नहीं ले सकते हम इसमें, फिफ्थ में, लीस्ट एसिडिक। फिफ्थ में HO माइनस था, कंजुगेट बेस सबका बना दो, तो इसमें H न माइनस आई है ना प्लस आई है, स्टैंडर्ड है। बट बाकी A B में क्या हो गया, माइनस आई ग्रुप्स आर देयर ना, हाँ तो ज्यादा स्टेबल करेगा ना। हाँ और D में O पे माइनस आया बट प्लस आई है, और H न्यूट्रल मान लो, H को न्यूट्रल मान लो, तो इसके रिस्पेक्ट में A और B माइनस आई ग्रुप है और D प्लस आई ओके, ग्रुप है। समझा सर। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ तो H2, हाँ H2 तब ये हो गया। और अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था, गुड। तो चलो ये पार्ट तक कर दिया हम लोगों ने। अब हो गया। तो अब कल